नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, उसके टर्म क्या होते हैं। ये वीडियो मैंने खास करके मेरे एक सब्सक्राइबर, मेरे एक जूनियर और मेरे एक व्यूवर के लिए रिक्वेस्ट पे ये वीडियो मैंने बनाया है। उसका कहना था कि सर क्लास 10th का जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके चैप्टर 8.4 को और उससे रिलेटेड जितनी सारी चीज़ें हैं उससे हमें एकदम बेसिक से समझाइए। तो मैंने उसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया है। ये वीडियो सिर्फ क्लास 10 के लिए नहीं है, जितने भी एसएससी, रेलवे और इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन जिस एग्ज़ाम में आते हैं सारे सब के लिए हैं और सब आसानी से इसको समझ सकते हैं। जिन्होंने कभी ट्रिग्नोमेट्री को बहुत अच्छा से नहीं पढ़ा है वो भी इस चीज़ को बढ़िया से समझ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों, अपने सहपाठियों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में बताइए। ट्रिग्नोमेट्री पे सीधी सी बात पे आते हैं कि क्लास 10th का जो ट्रिग्नोमेट्री है और क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे रेलवे, एसएससी और उससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं जिनमें ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं, उसी से बेस्ड क्वेश्चन रहता है। तो आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। हिंदी मीडियम वालों को बढ़िया से मालूम होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज को कहते हैं और समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल मस्ट बी 90 डिग्री। ठीक है, तो जानकारी के लिए आपको बताऊंगा कि इसमें 3 ट्रायंगल है। इसमें 3 ट्रायंगल कौन से हैं? पहला ट्रायंगल एंगल ए है, बी है, सी है। हमने यह कंसीडर किया है कि एंगल बी 90 डिग्री है। 2 अलग एंगल है, ए और सी। तो ट्रायंगल के बारे में थोड़ी इसकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। ट्रायंगल के 3 साइड होते हैं, 3 एंगल होते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में कुछ स्पेशल है? हाँ स्पेशल है। इसमें क्या स्पेशल है? सबसे पहले आप इसके फिगर को देखिए, ये 90 डिग्री है। ठीक है, और क्या प्रॉपर्टी होता है? ए बी जो है, ए बी जो आपको खड़ा दिख रहा है इसको हम लोग इंग्लिश से परपेंडिकुलर बोलते हैं, पी से इंडिकेट करते हैं, हिंदी में लंब बोलते हैं। फिर आपको बी सी दिख रहा है, बी सी को हम लोग इंग्लिश में बेस बोलते हैं, हिंदी में आधार बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं बी से। उसके बाद आपका ए सी है, ए सी को हम लोग हिंदी में कर्ण से इसको बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, इंग्लिश में इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। इसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं। अब है कि क्या रिलेशन है पी, बी और एच में। सबसे पहले आप इसके साथ एक नियम को जानिए, पाइथागोरस रूल। पाइथागोरस रूल क्या कहता है कि पी को यदि हम इसका स्क्वायर करते हैं और फिर बी का स्क्वायर करते हैं और दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमको एच का स्क्वायर फाइंड आउट होगा। ये इसका रूल है राइट एंगल ट्रायंगल का। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या करते हैं, नहीं करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आप बेसिक चीज़ को समझिए। सबसे पहले हम बात करते हैं साइन थीटा, या साइन ए ज़्यादातर लिखा जाता है। ये थीटा क्या होता है? थीटा होता है कि एंगल साइन थीटा की जगह साइन 5 डिग्री, साइन 10 डिग्री, 11 डिग्री ऐसे करके हम इसको लिख सकते हैं और इसी तरह इसका वैल्यू भी निकलता है। तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा एक रिलेशन होता है किसके बीच में? जब पी और बी को रिलेशन, पी और एच का रिलेशन दिखाना पड़ता है तो हम लोग यूज़ करते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? पी बाई एच होता है। ठीक है, साइन थीटा पी बाई एच होता है। इससे रिलेटेड कुछ और है? हाँ है। क्या है? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या है? जैसे इसमें साइन थीटा पी बाई एच था, यदि एच बाई पी करते हैं तो उसके बदले क्या मिलेगा? कोसेक थीटा मिलेगा। ठीक है, ये बेसिक चीज़ हैं। अब हम लोग आते हैं सेकेंड, कॉस थीटा के बारे में आप लोग सुने हैं, देखे हैं, पढ़े हैं। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा एक रिलेशन होता है बी और एच के बीच में। क्या होता है? कॉस थीटा होता है बी बाई एच। इससे कनेक्टेड कुछ है तो हाँ है। क्या है? सेक थीटा है। सेक थीटा क्या होता है? जैसे इसमें बी बाई एच था उसी तरह इसमें एच बाई बी होता है। और कुछ है? हाँ है। क्या है? टेन थीटा है। टेन थीटा क्या होता है? पी और एच के बारे में हम बताए, बी और एच के बारे में बताए। अब बताते हैं पी और बी के बारे में। जब पी बाई बी करेंगे तो टेन थीटा आता है और जब इसका उल्टा करते हैं बी बाई पी करते हैं तो क्या मिलता है? तो हमको मिलता है कॉट थीटा, बी बाई पी। यहाँ पर आपको
6 टर्म दिख रहे हैं, साइन थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, और क्या किसके साथ रिलेशन इसको देख रहे हैं। यूज कैसे होता है इसके बारे में हम बता रहे हैं आपको। अभी तक के वीडियो में आप क्या सीखे, आप सीखे कि पी बी एच में क्या रिलेशन है, फिर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, सेक, इनका पी एच बी के साथ क्या रिलेशन है, और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा क्या होता है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या रिलेशन है। तो अभी आपने देखा था कि साइन थीटा जो है इसका पी बाई एच होता है और इसका उल्टा कोसेक थीटा का एच बाई पी होता है। इसका मतलब क्या है कि साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा और उसका उल्टा है, यानी कोसेक थीटा का उल्टा होता है साइन थीटा। तो इसको कैसे लिखते हैं मैथ का लैंग्वेज में, मैथ का लैंग्वेज में लिखते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। ठीक है, उसी तरह कोसेक थीटा बराबर क्या लिखते हैं, कोसेक थीटा बराबर लिखते हैं 1 बाई साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर यदि कोसाइन नहीं रहता, यहाँ पर यदि कॉस रहता तो उसको कैसे लिखते हैं। ठीक है, साइन की जगह हम ले लेते हैं कॉस। ठीक है, अब कॉस थीटा को कैसे लिखते हैं, कॉस थीटा जो है ये सेक थीटा का उल्टा होता है और सेक थीटा जो है ये कॉस थीटा का उल्टा होता है। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। और एक हम आपको बताए थे टेन थीटा। टेन थीटा में क्या रिलेशन है कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा उसी तरह कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। ठीक है, अब क्या होता है कि जब लोग इसका ये एक दूसरे का उल्टा होता है, तो यदि कभी ऐसा आएगा नज़र कि साइन थीटा को मल्टीप्लाई करते हैं कोसेक थीटा से तो क्या होगा। तो देखिए साइन थीटा को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं कोसेक थीटा से, इसी तरह यदि कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करते हैं सेक थीटा से, या टेन थीटा को मल्टीप्लाई करते हैं हम कॉट थीटा से, तो क्या होता है। देखिए कोसेक थीटा है मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसके बदले हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा। अब देखिए यहाँ भी साइन थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा है, कैंसिल हो गया, आपका बचा क्या 1, यानी साइन थीटा और कोसेक थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 1। उसी तरह कॉस थीटा है और इसका यहाँ पर सेक थीटा है, और सेक थीटा है इसके बदले क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा। मल्टीप्लाई करेंगे कट जाएगा, बचेगा 1। ठीक है, टेन थीटा में भी वही होता है। अब यदि यहाँ पर साइन की जगह यहाँ पर कॉस रहता और यहाँ पर साइन रहता तो भी वही चीज़ करते, यानी ये दोनों को यदि आपस में जो हम दिखाए कि लोग रिवर्स रिलेशनशिप में है, उल्टा है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। अब और दो चीज़ों को जानिए इनके बीच में, साइन थीटा के नीचे कॉस थीटा यदि ऐसे करके बाई कर देते हैं तो हमको क्या मिलता है टेन थीटा। बाद के वीडियो में हम इन सब का कारण बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा करते हैं तो टेन थीटा क्यों होता है। अब एक क्वेश्चन माइंड में आएगा आपका कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा से टेन थीटा आ गया। यदि ऐसा करते हैं ना कि साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा करते हैं तो क्या आएगा टेन स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, अब फिर और एक माइंड में क्वेश्चन आएगा कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा और यहाँ पर स्क्वायर या क्यूब लगा हुआ है तो इधर क्या होगा, इधर वही चीज़ होगा टेन स्क्वायर थीटा होगा। यहाँ पर 3 रखेंगे, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 रखेंगे, यहाँ 4 होगा। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए, क्यूब है तो क्यूब लगाइए। तो ये हम आपको बताएं कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा ये होता है। अब यदि इसका उल्टा करते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा करते हैं तो क्या मिलेगा, जैसे टेन थीटा मिला तो टेन थीटा का उल्टा जो होता है कॉट थीटा वो मिलेगा। स्क्वायर लगाएंगे स्क्वायर आएगा, लेकिन स्क्वायर यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए, तब जाके आपका यहाँ स्क्वायर आएगा। अब जो है 3 इक्वेशन को जानना जरूरी है। सबसे पहला इक्वेशन ये सबसे ज़्यादा यूज में आता है, यूज हल में हालांकि तीनों ही इक्वेशन आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ थीटा की जगह आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री लिख लिए, कोई भी एंगल लिख सकते हैं, कोई भी 5 डिग्री 15 डिग्री 16 डिग्री 90 डिग्री कुछ भी लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर भी 30 डिग्री
लेकिन गौर करना चाहिए, यदि यहाँ साइन स्क्वायर 30 लिख रहे हैं तो यहाँ भी 30 लिखेंगे, तब दोनों का वैल्यू ऐड करेंगे तो 1 आएगा। यदि यहाँ पर 30 यहाँ 15 है तो इसका वैल्यू 1 नहीं आएगा। अब दूसरा क्या है, दूसरा इसी तरह है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा को आप कुछ भी रखिए लेकिन दोनों में समान रखना है। यहाँ पर 45 डिग्री रखेंगे तो यहाँ भी 45 रखेंगे, यहाँ 60 रखेंगे तो वहाँ भी 60 रखेंगे। और एक चीज़ जो गौर करने वाला है, यहाँ दोनों में स्क्वायर लगा होना चाहिए। सिर्फ यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा करते हैं तो नहीं होगा 1, इसका वैल्यू तब अलग आता है। और इसके लिए एक अलग से टेबल बना हुआ है आपके बुक में, आप गौर कीजिएगा। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है और कॉस 30 का वैल्यू इसका अलग वैल्यू आता है। तो अब इससे रिलेशन क्या निकलता है, इस चीज़ को देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, जब इसको इधर ले जाते हैं तो ये प्लस के जगह माइनस है, कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और क्या लिख सकते हैं, यदि साइन को नहीं ले जाते, कोई कॉस को नहीं ले जाते, कॉस को इधर रख देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा रख देते हैं और साइन को इधर ले जाते हैं तो क्या होगा, तब भी वही होगा। 1 है, यहाँ कुछ नहीं है यानी ये पॉजिटिव है, प्लस है, उधर ले जाएंगे ये भी माइनस हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इसके अगले रूल में आते हैं। अगला रूल क्या है, अगला रूल है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा आपको बताए थे दोनों में सेम रहना चाहिए, 5 है तो दोनों में, यहाँ भी थीटा की जगह 5, यहाँ 5 ए रहेगा तो ए दोनों में रहना चाहिए। यदि यहाँ ए है यहाँ बी है तो नहीं होता है। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए यदि कोसेक स्क्वायर थीटा को हम यहीं पर रख देते हैं, इक्वल के बाद 1 है 1 रख देते हैं। यदि इसको इधर ले जाएंगे तो पहले तो माइनस है वो प्लस हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा है, कॉट स्क्वायर थीटा रख दिए, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा को हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। और क्या है, और इसी तरह एक है फॉर्मूला कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी तरह कीजिए, सेक स्क्वायर थीटा को यदि यहाँ रख देते हैं और इक्वल के बाद 1 है, इसको इधर ले जाते हैं तो माइनस जो ये प्लस हो गया। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा रख दिए, यानी सेक स्क्वायर थीटा के बदले 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। अब एक चीज़ गौर कीजिएगा कि हमेशा आपको आएगा कि सर साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है, या साइन थीटा के जगह यदि यहाँ पर ऐसा करते कि साइन 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, तो इसको कैसे लिखते हैं, साइन 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री या मल्टीप्लाई साइन 30 डिग्री। तो मल्टीप्लाई में जो स्क्वायर रहता है वो साइन स्क्वायर, एंगल जो है इसका स्क्वायर नहीं होता। ये 30 है तो 30 ही रहेगा, 45 है 45 रहेगा, 60 है 60 रहेगा। और ये साइन के साथ नहीं, कॉस 10 जिसको भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वैल्यू जो आएगा इसका इस पर स्क्वायर आता है। 10 है तो 10 स्क्वायर, और फिर एंगल जो है दोनों में एंगल को हम लोग रख देते हैं। अब साइन 30 यहाँ पर, यहाँ 45 है, दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखेंगे तो नहीं होता है। साइन 30 का वैल्यू अलग होता है, साइन 45 का वैल्यू अलग होता है। यहाँ दोनों जगह एंगल इक्वल रहेगा, दोनों जगह 30 रहेगा, 45 रहेगा, 60 रहेगा, इक्वल रहना चाहिए। तो हम कैसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर 30 डिग्री लिख देंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री को हम लोग रूट बैठा देते हैं। इसका मतलब क्या होता है, यदि साइन स्क्वायर 30 डिग्री ऐसा है, यानी क्या है, इसका मतलब कि साइन 30 डिग्री मल्टीप्लाई साइन 30 डिग्री। और रूट के अंदर से हम लोग कैसे किसी को वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो देखिए रूट से अंदर से वैल्यू फाइंड आउट करने का है कि यदि 5 मल्टीप्लाई 5 है, ठीक है, तो हम लोग इसको निकालते हैं, इसका 2 में से 1 को निकालते हैं और आंसर मेरा कितना आता है तब 5। लेकिन यदि यहाँ पर ऐसा होता कि क्यूब रूट निकालने के लिए देता, यानी 3 5 है, ठीक है, और यहाँ पर आपको उस टाइम क्यूब निकालने के लिए देता है, तो हम लोग क्या करते हैं, 3 में से 1 को निकालते हैं। अब बेसिक चीज़ हम क्लियर कर चुके हैं, इसके बाद हम लोग आएंगे चैप्टर में।
अभी तक मैंने इस वीडियो में आपको ट्रिगोनोमेट्री के जो शुरुआती जो चीज़ें जाननी ज़रूरी होती है उन चीज़ों के बारे में बताया। अब ये चीज़ें आप जब जान गए तो अब हम चैप्टर शुरू करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे और अब आपको मालूम चलेगा कि इसके क्वेश्चन बनाना कितना ईजी है। तो ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 को जाके देखिए और फिर हमें आप बताइए ये वीडियो कैसा था। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।